खराब भोजन का सेवन करने से आपका पूरा दिन नष्ट हो जाता है। पराई स्त्री का संसर्ग करने से आपकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। और कुल में दुष्ट पुत्र का जन्म हो जाए, यदि खल पुत्र का जन्म हो जाए तो आपका कुल नष्ट हो जाता है। और यदि दान न किया जाए तो आपका धन नष्ट हो जाता है। इसलिए दान करना चाहिए, क्योंकि धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। यदि आप धन का दान करके उसका उपयोग नहीं करते हैं तो आपका सर्वधन नाश हो जाता है, अर्थात बेफजूल के कार्यों में खर्च हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि भैया, संसार के मनुष्य खुद का पेट भरने के लिए लोगों को कूट भक्षण करते हैं एवं सिर्फ अपने बारे में ही विचार करते हैं। मैं गृहस्थियों के यहाँ गया, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि तरुण नवयुवक युवती की घर में बोलबाला है, क्रय विक्रय हो रहे हैं और साले घर में आकर सलाहकार बन रहे हैं और पति पत्नी में झगड़ा मचा हुआ है। वृंदावन यमुना तट पर जब मैं पहुंचा तब मैंने वहां पर देखा कि एक तरुणी युवती वहां पे खिन्न मन से विराजमान है, रो रही है और उसके पास अचेत अवस्था में 2 वृद्ध पड़े हुए हैं। तत्राश्चर्यं मयं दृष्टा ब्रूयतां तन्मुनीश्वरः एकता तरुणी तत्र निषणां खिन्न मानसा। तब उसने मुझे देखकर दूर से ही आवाज लगाई, भोः साधो क्षणं तिष्ठा मे चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। हे साधु, क्षण भर के लिए यहाँ आइए और हमारी चिंता का निवारण कीजिए, क्योंकि आप जैसे संत महापुरुष का दर्शन सुलभ नहीं है। आप जैसे संतों का दर्शन तो पापों को नष्ट करने वाला है। नारद जी बोले, तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये जो 2 वृद्ध हैं ये कौन हैं? अपने दुख का कारण मुझे बतलाओ। तब उस युवती ने कहा, अहम भक्तिरतिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगान जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। कलयुग के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो चुके हैं। मैं महाराष्ट्र में बड़ी हुई एवं गुजरात में मुझे सम्मान मिला और वहां पे विचरण करते करते ही मुझे जर्जरा आ गया, अर्थात बुढ़ापा आ गया। परंतु जब मैं वृंदावन पहुंची तब मुझे मैं पुनः नवीन हो गई, मुझे मेरा नवीन स्वरूप पुनः प्राप्त हो गया। परंतु मेरे दोनों पुत्र अभी भी वृद्ध हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे भक्ति महारानी, यह कलयुग का समय है। अस्पृश्यानवलोकेन शेष भार करी धरा वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता मंगलम नपि दृश्यते। ये कलयुग का समय है। कलयुग के पापों के चरण के कारण ये पृथ्वी शेषनाग भगवान पर भी दिन प्रतिदिन भारी होती जा रही है और
जैसे जैसे कलयुग के वर्ष बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे ही मंगल दिखाई देना भी बंद हो चुका है। ना कहीं पे भगवान के नाम का कीर्तन होता है और ना ही कहीं प्रभु का स्मरण होता है। केवल सब जगह कूट भक्षण हो रहा है। ये कलयुग का ही प्रकोप है। परंतु वृंदावनस्य संयोग पुनस्तव तरुणी नव धनम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य यत्र च। परंतु धन्य है ये वृंदावन धाम जहाँ पर तुम्हें अपना नवीन रूप प्राप्त हो गया और वृंदावन की गलियों में भक्ति यत्र तत्र नृत्य कर रही है। तब भक्ति देवी ने कहा कि नारद जी, परीक्षित जी ने कलयुग को मार क्यों नहीं डाला? तब नारद जी कहते हैं कि परीक्षित जी ने देखा कि कलयुग में दोष ही दोष हैं। कलयुग दोषों का भंडार है, परंतु इसमें एक गुण है और वह गुण क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा नायोगेन समाधिनम तत्फलम लभते सम्यक कलोके सवतीर्थनाथ। इसमें एक गुण है और वह गुण ये है कि जो पुण्य सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तप करने पर, तपस्या करने पर, योग करने पर जो पुण्य प्राप्त होता था, कलयुग में वो केवल प्रभु नाम के संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है, प्रभु के नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए परीक्षित जी ने कलयुग को नहीं मारा। कलयुग सम नहीं आनी युग जो नर कर विश्वास गाय राम गुण विमल भवतर विनय प्रयास। कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। यदि आप विश्वास पूर्ण रखें अपने मन में तो कलयुग के समान दूसरा कोई भी युग नहीं है। इसमें केवल राम नाम, हरि नाम के गुण गाने से ही जीव भव से पार हो जाता है। इसलिए कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भव पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाने के लिए है और जो हरि के नाम का स्मरण करता है वो भव से पार हो जाता है। इसलिए हे भक्ति महारानी, परीक्षित जी ने कलयुग को नहीं मारा। नारद जी की यह बात सुनकर भक्ति महारानी नारद जी की महिमा गाने लगी। जयति जगति मायां यस्य कायाधस्ते वचनं चामएकं केवलं चाकालप्या ध्रुवपुदमपि यतो यत्कृपतो ध्रुवोऽयं सकलकुशलं पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्ति। हे नारद जी, आपकी जय हो। आपके उपदेश से तो ध्रुव और प्रहलाद के माया को जीत करके भगवान धाम को प्राप्त किए। इसलिए हे ब्रह्मपुत्र, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तब नारद जी बोले, हे भक्ति महारानी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान के चरणों का चिंतन स्मरण कीजिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। ऐसा कहकर नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने लगे। जब वह नहीं जागे तब उन्होंने उनके कर्णों में वेद वेदांत का पाठ किया और गीता का बार बार पाठ किया, परंतु वह उस पाठ के प्रभाव से कुछ क्षण के लिए उठे और जुम्हाई लेते हुए पुनः
अचेत हो गए, पुनः सो गए। तब नारद जी को चिंता हुई। तब उसी समय वहां पर भविष्यवाणी हुई, हे नारद जी, चिंता मत करो, इनको जगाने के लिए एक सत्कर्म कीजिए और यह सत्कर्म आपको कोई महापुरुष ही बतलाएंगे। तब नारद जी ने वहां से चले गए और सत्कर्म की खोज करने लगे। नारद जी सत्कर्म की खोज में चले गए, परंतु उन्हें सत्कर्म बताने वाला कोई भी पुरुष ना मिला। तब नारद जी कहते हैं कि भैया, मैं सत्कर्म की खोज में जा रहा था, अब आप लोग मुझे मिल गए हैं, इसलिए अब आप ही बताइए वह सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः सातु गति सुखादभिः। हे नारद जी, ब्राह्मणों ने, ज्ञानियों ने बताया है कि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ही ज्ञान यज्ञ सत्कर्म है, इसलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा उन सबको सुनाओ, जिससे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिट जाएगा और भक्ति को आनंद प्राप्त होगा। यह बात सुनकर नारद जी के मन में बड़ी शंका उत्पन्न हुई कि मैंने तो उनके कर्ण में वेद वेदांत के पाठ किए, गीता का पाठ किया, यदि उससे कुछ ना हुआ तो मात्र श्रीमद् भागवत के पाठ से क्या होगा। तब सनकादिक बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत वेद और उपनिषदों के सार से बनी है। जिस प्रकार आमूलाग्राम रसषष्टि नास्ते न स्वाद्यते यथा सा भूयः सा पृथिव्या भूता फले विश्वा मनोहरः। जिस प्रकार रस वृक्ष के जड़ से लेकर शाखा पर्यंत तक रहता है, परंतु हम उस रस का पान नहीं कर सकते, लेकिन जब वही रस एक अलग आकार लेके फल के स्वरूप में आ जाता है, तब सभी को बड़ा ही प्रिय लगता है। ठीक इसी प्रकार भागवत वेदों का सार है, और जो शक्ति कार्य सार कर सकती है वह मूल से नहीं हो सकता है। इसलिए आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कीजिए। दूध में ही घी रहता है, परंतु उस समय उसका स्वाद नहीं आता है, परंतु जब दूध को तपा के उसका दही जमा के और जब घी को निकाला जाता है तो वह देवों को भी प्रिय लगता है। इस बात को सुनकर नारद जी प्रसन्न हुए और अपने भाग्य की और सत्संग की महिमा गाने लगे। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकटये हमदान्धकारा नाशं विद्यया हि तदोदते विवेकः। इसीलिए भक्तों, जब आपके जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के जब आपके पुण्यों का उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत के इस पारायण को सुनने का अवसर प्राप्त होता है और तब आप संतों का दर्शन होता है। तब अज्ञानजनक मोह और मत का नाश हो जाता है और विवेक का उदय होता है। इसलिए सत्संग से ही सब कुछ सुलभ है।
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है, और आपको सत्संग भी तब प्राप्त होगा जब श्री राम की कृपा आप पर विद्यमान होगी। यह ज्ञान यज्ञ कहां पर किया जाए? नारद जी के वाक्य सुनते ही सनकादिक कहते हैं, शृणु नारद वृक्षामो विनम्रया विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हे नारद जी, आप सुने कि हम आपको बताते हैं, हरिद्वार के समीप आनंद नाम का एक घाट है, वहां पर इस कथा का पारायण होगा। तब नारद जी ने पूछा कि वहां पे श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था है? तब सनकादिक बोलते हैं कि वहां पे उत्तम वर्ग बालू बिछी हुई है, बहुत ही कोमल बालू बिछी हुई है, वहां पे श्रोता बैठ सकते हैं। तब पुनः नारद जी ने पूछा कि क्या श्रोताओं के पीने के लिए वहां पे और खाने के लिए वहां पे कुछ व्यवस्था है? तब पुनः सनकादिक बोलते हैं कि माँ गंगा का निर्मल जल वहां पर पीने के लिए, और उस घाट पर अनेक प्रकार के वृक्ष और फल हैं जिसका पान सभी श्रोतागण कर सकते हैं। तब नारद जी ने कहा कि चलिए अब वहां चलते हैं, देर न करें। तब सनकादिक ऋषि नारद जी के साथ गंगा तट पर चले आए। जिस समय वह वहां पहुंचे उस समय बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, कैलाश में, स्वर्ग में, सब जगह कथा का प्रचार प्रसार हो गया। क्योंकि जब कथा होगी तो उसका प्रचार प्रसार तो अत्यंत आवश्यक है। तो कथा का प्रचार प्रसार हो गया। तब कथा के रसिक जन दौड़ दौड़ कर आने लगे। सभी तीर्थार्थी, गंगादि नदियां, वेद वेदांत, देव दानव मानव, समस्त पर्वत, वन उपवन, पुराण शास्त्र, सबके सब मूर्तिमान होकर वहां पर उपस्थित हो गए। जो अपने मान अभिमान के कारण नहीं आ रहे थे, तब महर्षि भृगु जी सबको समझा बुझाकर वहां पर ले आए। क्योंकि जो आपके प्रेरित करने से कथा का रसपान करता है, तो जो कथा का रसपान करने का फल उसे प्राप्त होता है, उसका दशांश फल जो रसपान कराता है उसे भी प्राप्त होता है। इसीलिए महर्षि भृगु जी सभी को समझा बुझाकर वहां पर ले आए। जब सब लोग आकर बैठ गए, तब वहां पर सबसे आगे नारद जी भी दीक्षित होकर विराजमान हो गए, और सनकादिक ऋषि भी दीक्षित होकर विराजमान हुए। पूजा समाप्त होने पर सभी लोग एकाग्रचित्त से बैठ गए और सनकादिकों ने कथा कहना प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समरस्रते। हे नारद जी, ये भागवत की कथा सदा ही श्रवण करनी चाहिए, जिसके श्रवण मात्र से ही श्री हरि भगवान चित्त में आकर विराजमान हो जाते हैं। ग्रंथोष्टदशसहस्रो द्वादशस्कंध संहितः परीक्षित संवाद श्रृणु भागवतम चतात। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंध, 335 अध्याय हैं, तथा श्री सुखदेव जी महाराज का एवं महाराजा परीक्षित का अद्भुत संवाद है,
केवल मुक्ति प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा ही गरज रही है। जो पुरुष अर्थ सहित भागवत का पाठ करता है उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। ऊकम भागवतम नित्यम कृत्यम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैवा धेनुना सेवनम समम। नित्य भगवत पाठ करना, भगवान चिंतन करना, तुलसी के वृक्ष को जल देना, गुरु को मनुष्य न जानना, ये सब भगवान के समान है। क्योंकि तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए और माता पिता गुरु मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात भक्तों, तुलसी को वृक्ष नहीं जानना चाहिए और गाय को पशु नहीं समझना चाहिए, और जो हमारे समक्ष माता पिता और गुरु हैं उन्हें मनुष्य नहीं जानना